आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा था अभी व्हीकल के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि है PDI। जी हाँ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नया व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। पहले इसकी ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि अधिकतर जो व्हीकल्स आते थे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती थी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जा रही है तो ये ग्लिचेस आने पॉसिबल हैं और ये आपको चेक करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड कर रहे हैं एक व्हीकल को लेने में जिसकी की काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। तो PDI खुद से करें कि PDI किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कराएं, क्यों ना कराएं? अगर एक्सटर्नल एजेंसी से ना कराएं, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक्सटर्नल एजेंसी से कराते हैं, वो भी मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। बट पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टूर शॉर्ट में PDI का, और मैं एक ऐप भी गाइस लाने वाला हूं और उस ऐप में आपको मिलेगी कंप्लीट चेकलिस्ट, जिस चेकलिस्ट में PDI करते करते आप चीज़ें फिल कर सकते हैं और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो डीलर से एक PDF के फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। EV की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट, और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जैसे आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं PDI के बारे में, और हम PDI के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक EV की, स्पेसिफिकली एक EV की। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी EV और आइस के केस में, बट कुछ चीज़ें स्पेसिफिक टू आइस है वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव है EVs का प्रमोशन, ना कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ। तो गाइज मैं कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को आज डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, कवरिंग माय न्यू BE6 पैक 3, जिसको मैं रिसेंटली परचेज़ किया है। और मेरा ऑब्जेक्टिव इसको परचेज़ करने का है EV का एक एक्सपीरियंस, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बाकी वीडियोस भी मेरे ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। तो आज हम कंप्लीटली कवर करेंगे कि कहां से आपको PDI शुरू करनी चाहिए और किस तरह से आपको खुद से PDI करनी चाहिए, और साथ ही में एक्सटर्नल एजेंसी से PDI करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक्चुअली कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले PDI करने के लिए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है वो हमें करना है एक्सटर्नली, पूरी बॉडी को कवर करना है और उसके बॉटम से भी कवर करना है। उसके बाद जो चीज़ हम कवर करेंगे वो हम करेंगे उसका इंटरनल, बेसिकली पूरा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी चीज़ ब्रोकन या फिर कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। फिर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड फाइनली हम गाड़ी को फिजिकली ड्राइव करके, रिवर्स करके, और वो सारी चीज़ें देखेंगे, और वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जैसा कि आप अभी देखेंगे, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जब मैंने एक्चुअली में खुद से PDI की थी, उसकी क्लिप भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मैंने गाड़ी को क्रेन पे लिफ्ट कराया था, जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी क्रेन पे लिफ्टेड है, और मैंने गाड़ी को क्रेन पे लिफ्ट कराया था। और लिफ्ट करा के जो सबसे पहले चीज़ हमने चेक की थी वो हमने चेक की थी बैटरी पैक। बैटरी पैक बॉटम में होता है किसी भी EV के, जो कि भी आज की लेटेस्ट EVs आ रही हैं, तो बैटरी पैक कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर हमने चेक किए टायर्स, साथ में हमने चेक की सस्पेंशन और लोअर पार्ट ऑफ बम्पर, फ्रंट और रियर बम्पर, जो कि हम नीचे से ही देख सकते हैं, ऊपर से नहीं देख सकते हैं कि उसमें कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है। ये कंप्लीटली चेक करने के बाद जब हमने अपना बॉटम एरिया से पूरा चेक कर लिया, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने चेक की वो हमने चेक की टायर्स को आउटर साइड से हमने चेक किया। और फ्रेंड, इसमें टायर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी ज़रूरी है, वो है कि टायर कब का मैन्युफैक्चर्ड है। बहुत सिंपल है, ये वीक्स में और ईयर में लिखा होता है टायर की मैन्युफैक्चरिंग, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे टायर में ये चीज़ कहाँ पे है। सिमिलरली आप अपने टायर में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉटम में दिया गया है, अगर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा हो तो ये 0625 है। 06 मतलब 6th वीक और 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और ये आप सभी टायर्स पे चेक करेंगे, इंक्लूडिंग स्पेयर टायर। अगर स्पेयर टायर आपका सेम है जैसे कि बाकी टायर्स, अगर वो एक सपोर्टिव टायर है और वो एक टेम्परेरी टायर है, तब आपको उसको शायद चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चेक करनी है वो हमें चेक करनी है सारे पैनल गैप्स। तो आप देख रहे हैं ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए दोनों तरफ। सिमिलरली यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है आपका, यहाँ पे बीच में कहीं भी जो गैप्स हैं,
यहाँ फ्रंट में स्पेशली आपके बोनट के साइड पे जो एक गैप है, ये दोनों साइड से आप देखेंगे तो ये मेरा सेम दिख रहा है। और मेरी गाड़ी में फॉर्चुनेटली कोई भी एक सिंगल छोटा सा भी पैनल गैप मुझे नहीं मिला। और साथ ही साथ आप चेक करते जाएंगे पेंट को कि पेंट में कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है। आज की डेट में सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट ये पियानो ब्लैक फिनिश आ रहा है, तो इसको भी आप चेक करेंगे कि इसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है, क्योंकि एक फाइबर का पार्ट है और इसमें अगर स्क्रैच होगा तो उसको रिजॉल्व करना भी दिक्कत है। इसके अलावा फिर आप चेक करेंगे फिजिकल डैमेज के लिए सारे ग्लासेस में कहीं कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है। सनरूफ है तो आप कंप्लीट रूफ चेक करेंगे, ग्लास रूफ है, जैसे कि मेरी गाड़ी के अंदर एक कंप्लीट ग्लास रूफ है जो कि जिसको हम इन्फिनिटी रूफ या मून रूफ भी बोलते हैं। फिर गाइज एक थोड़ा सा आप एक प्रॉपर एक असेसमेंट करेंगे इसके पेंट का, जो कि आप अगर एक फ्लो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं से रीपेंटेड तो नहीं है, वो आप खुद से पता लगा सकते हैं इसको फिजिकली। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाएगा, जिसमें आप टेल लाइट, हेडलाइट भी चेक करेंगे कि वो फिजिकली तो डैमेज्ड नहीं है। तो ये सब चेक करने के बाद आप ORVM चेक करेंगे। ORVM भी आपका इंटैक्ट होना चाहिए, इसका मिरर भी इंटैक्ट होना चाहिए, ये ब्रोकन नहीं होना चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए। आप वाइपर्स चेक कर लेंगे, वाइपर के ब्लेड्स चेक कर लेंगे कि वाइपर के ब्लेड्स ठीक हैं, कहीं से कटे फटे तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल इंस्पेक्शन कवर करती हैं। इसके बाद जो चीज़ हम कवर करेंगे वो हम करेंगे इंटीरियर इंस्पेक्शन, जिसमें अगेन फिजिकल इंस्पेक्शन है कि मेरी जो सीट्स हैं वो फाइबर मटेरियल की हैं या फिर लेदराइट की हैं, तो वो कहीं से टॉर्न तो नहीं है, कहीं से कुछ उसमें डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। साथ ही में अंदर के पैनल गैप्स भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर डैशबोर्ड्स में या फिर डोर्स में हमको मिलते हैं, तो उसको हम चेक कर लेंगे। आपके जो स्क्रीन्स हैं और भी बाकी सारी चीज़ें हैं वो इंटैक्ट है। इंटीरियर का जो ये आपका मिरर है वो ब्रोकन तो नहीं है। बाकी आपकी जो रूफ की लाइनिंग है वो सारी इंटैक्ट भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो कारपेट है वो पूरी तरीके से सब जगह से इंटैक्ट होना चाहिए, कहीं से भी वो टर्न आउट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी वो हटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सीट बेल्ट भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार सीट बेल्ट के अंदर दिक्कतें निकलती हैं। तो सीट बेल्ट आप चेक करें, सीट बेल्ट को लगा करके चेक करें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेडरेस्ट को मूव करके चेक कर लें, हेडरेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हेडरेस्ट की मूविंग प्रॉपर है, सीट्स की मूविंग प्रॉपर है। जो मैकेनिकल मूविंग है सीट्स की, अगर आपके गाड़ी में वो प्रोवाइड होती है तो उसको आप चेक कर लें, जो कि नॉर्मली फ्रंट सीट्स में तो डेफिनेटली होती है। इसके अलावा सारे डोर्स को ओपन करके क्लोज करके आप चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डोर्स की लाइनिंग चेक करनी है, ये लाइनिंग आपकी कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए। और ये लाइनिंग दो तरफ होती है, डोर के जो दोनों कनेक्शंस हैं, एक तो डोर में अटैच होती है, एक आपके डोर का जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर अटैच होती है। तो इसको भी आप प्रॉपर्ली चेक करें, सारे डोर्स की और इनफैक्ट आपके बूट की भी। फाइनली गाइस जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको चेक करना है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर सबसे पहले आती है लाइट्स। अगर आपकी टेल गेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग है तो उसकी पूरी प्रॉपर चेकिंग करिए, वो चल रहा है कि नहीं। मूड लाइटिंग है उसको चेक करिए, आपके स्क्रीन्स हैं अगर स्क्रीन्स को चेक करिए, सारी लाइट्स चेक करिए, सारी इंटीरियर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि AC, म्यूज़िक सिस्टम, उसको पूरी तरह से चेक करिए। जो भी आपका अगर ऑटो डिमिंग RVM है उसको चेक करिए वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका सनरूफ है, मान लीजिए जैसे मेरे केस में ये एक फिक्स्ड रूफ है, फिक्स्ड ग्लास रूफ, जिसे मून रूफ भी बोलते हैं, इन्फिनिटी ग्लास भी बोलते हैं। तो ये पूरी लेंथ में है, ये आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा व्यू देता है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी लाइट इसके थ्रू आती है, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा धूप के अंदर हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है चेक करनी है वो है ड्राइव करके गाड़ी को रिवर्स, न्यूट्रल, जो भी आपके जितने पोजीशंस हैं, पार्किंग और जितने मोड्स आपको मिल रहे हैं वो सारे मोड्स भी आपको टेस्ट करने हैं। और साथ ही साथ आप स्क्रीन पे भी उसको चेक करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस जो मैं मिस नहीं करना चाहता वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में इसका चार्जिंग पोर्ट। आपको चेक करना है इसका चार्जिंग पोर्ट सही ओपन हो रहा है, सही बंद हो रहा है, चार्जिंग के लिए सही से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एक ईवी के अंदर अगर आपकी चार्जिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो गाड़ी नहीं वर्क करेगी, क्योंकि वही उसका फ्यूल है कंप्लीट गाइस। तो चार्जिंग भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको उसका चेक करना है पोर्ट, और दूसरा कनेक्ट करा के चार्जर को आपको देखना है कि चार्जिंग प्रॉपरली हो रही है, और डिस्कनेक्ट करके कि डिस्कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्जिंग जो है वो आपकी वर्क कर रही है लेकिन आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ओपन हो जा रहा है, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट ओपन ऑटोमेटिकली होना भी ठीक नहीं है। तो मेरे केस में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और ये तभी ओपन होता है जब
गाड़ी अनलॉक्ड होती है और मैकेनिकली ओपन होता है, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन करते करते मेरा गला भी सूखने लगा है और मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया। और जैसा मैंने आप लोगों से बोला कि एक्सटर्नल एजेंसी से पीडीआई करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, मेरी समझ से नहीं करानी चाहिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट सजेशन लेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से अपने व्हीकल को चेक कर सकते हैं, जिस चीज़ पे हम इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं, उस चीज़ को जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जिस निगाह से हम देख सकते हैं, और कोई एक दूसरा पर्सन नहीं देख सकता है। पहली चीज़ तो मेरा ये है, सबसे पहला पॉइंट, कि क्यों मुझे खुद करनी चाहिए पीडीआई। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक एक्सटर्नल एजेंसी से पीडीआई कराई जाए तो आप बिल्कुल कराएं, बिना किसी दिक्कत के कराएं। बट उसमें एक ऑप्शन होता है ओबीडी डिवाइस का। तो ओबीडी डिवाइस लेके आता है कि एक्सटर्नल एजेंसी वाला जो भी आप जिससे करा रहे हैं, वो गाड़ी का यहाँ पे आपके स्टीयरिंग के नीचे एक पोर्ट होता है, वहाँ कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके व्हीकल की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये अलाउ आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। इंडिया में तो अभी ऐसे इवेंट्स नहीं अकर हुए हैं, बट मुझे अपने एक रिलायबल सोर्स से पता चला था कि ये जो व्हीकल की कंप्लीट रीडिंग है, जब ये कोई भी आपके यहाँ से ले लेता है तो उसके पास व्हीकल का पूरा डेटा आ जाता है और इसको बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, क्योंकि आज के सारे व्हीकल इंटरनेट इनेबल्ड हैं, कंपैटिबल हैं। और यूएस में एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें गैस पावर्ड व्हीकल, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल को गैसोलीन बोला जाता है, गैस बोला जाता है, तो गैस पावर्ड व्हीकल के ब्रेक्स अप्लाई कर दिए गए 200 की स्पीड पे और उसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो गाइस आगे चल के ये दिक्कत आ सकती है, कोई भी हैक कर सकता है, जो आपकी एक्सटर्नल एजेंसी है उनके डेटा को हैक कर सकता है और इस तरह से आपके लिए एक रिस्की थिंग हो सकती है। तो इसीलिए ओबीडी डिवाइस सिर्फ अपनी ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू लगवाएं और कहीं भी गाड़ी को आपको नहीं दिखाना चाहिए आज की डेट में, और स्पेशली ओबीडी का जो कनेक्शन है उसको किसी से भी नहीं करवाना चाहिए। तो ये मेरा एक सजेशन है आपसे, बाकी आपकी इच्छा है, आपको अगर कराना है, ओबीडी भी कनेक्ट कराना है तो आप बिल्कुल कराइए, बिना किसी दिक्कत के कराइए। बट मैं आपसे जो भी चीज़ शेयर करूंगा वो ट्रांसपेरेंटली करूंगा। आज के इस वीडियो में हमने कवर किए सारे पीडीआई के स्टेप्स। तो अगर मान लीजिए कोई स्टेप मैंने मिस कर दिया हो तो मैं कंप्लीट चेकलिस्ट भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। चेकलिस्ट अभी आपको पीडीएफ में मिलेगी। आने वाले टाइम में हम एक ऐप लेके आने वाले हैं जिसके अंदर आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, उस ऐप के थ्रू आप चेकलिस्ट देख सकते हैं, येस और नो टिक कर सकते हैं, जो चीज़ें ओके हैं, और जहां आपको कुछ कंफ्यूजन है या दिक्कत है उसको वहां लिख भी सकते हैं और उसका पीडीएफ आप अपने डीलर से शेयर कर सकते हैं। बाकी फिर आपको डिसाइड करना है कि वो गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर थोड़ी दिक्कतें हैं, आपको लग रहा है रिजॉल्वेबल हैं, तो बिल्कुल आप ले लीजिए, बट पेंट से रिलेटेड और पैनल गैप से रिलेटेड दिक्कत होने पे गाड़ी को मत लीजिए। या कोई और टेक्निकल फ्लॉ अगर है गाड़ी में तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करिए, जिससे कि हमारी बात लोगों तक पहुँच पाए। और मेरे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, एक ईवी अवेयरनेस क्रिएट करना हमारे देश में, वो मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ आप लोगों की मदद से और आप लोगों के सहयोग से। हम एक कम्युनिटी की तरह से वर्क करेंगे और इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर जानने में भी और मेरे साथ इस मुहिम को आगे लेके जाने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, तभी यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे बढ़िया धमाकेदार अमेजिंग वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण को बचाएं।